Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किस टॉपिक के विषय में, संज्ञा. ठीक है, संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं. अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें अंडरलाइन करना है संज्ञा को, तो आप कैसे करेंगे, कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट. तो ये सारी चीजें हमने संज्ञा में पढ़ी और आई होप कि आप लोगों ने उसे अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखा होगा. डन. फाइनली नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो हिंदी ग्रामर ग्रेड 4 लिंग, इट मीन्स जेंडर. हिंदी में लिंग कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर. ठीक है, जेंडर में दो लोग आते हैं. कौन से दो लोग? एक स्त्री मतलब वुमन और दूसरा पुरुष. इसे कहते हैं लिंग. ठीक है, लिंग इट मीन्स जेंडर. क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? जेंडर. इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल. दो चीजें होती हैं, स्त्री और पुरुष को हम कहते हैं लिंग, इट मीन्स जेंडर. ठीक है, इंग्लिश में भी कहेंगे वुमन एंड इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वुमन और मैन. एक और वर्ड है फीमेल और मेल. अब ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड फीमेल और मेल, ये जो दो वर्ड है आपको हर जगह के फॉर्म में, इफ यू गोइंग टू बैंक और फॉर रिजर्वेशन इन रेलवे स्टेशन, एनीवेयर, आप किसी भी जगह पर जाते हैं जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा. इफ यू आर फीमेल सो टिक इन द फीमेल, इफ यू आर मेल सो टिक इन द मेल. मतलब अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री में टिक करिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में टिक करिए. वहां पर जेंडर हेडिंग में लिखा रहता है जेंडर. तो जेंडर इट मीन्स आपको ये समझ जाना है कि आप क्या है वो आपको वहां पर टिक करना है. इफ यू गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको वहां पर भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भरनी पड़ती है कि पेशेंट कौन है, मेल है या फीमेल है. जो बीमार है वो औरत है या स्त्री है. ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना पड़ता है. तो उसका जो मेन हेडिंग है वो है लिंग, जेंडर. अंडरस्टूड. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है लिंग, जेंडर बदलिए, तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जनरली क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ओके, अब लिखेंगे हम. सो टेक आउट योर CW नोटबुक एंड पहले समझना है, उसके बाद आपको लिखना है. ठीक है, अब यहां मैंने लिखा हुआ है संज्ञा. संज्ञा हम पढ़ चुके हैं. मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूं. संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध मतलब पता चलता है, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं. उसे लिंग कहते हैं. ठीक है, ये हो गया परिभाषा. ये क्या हो गई, परिभाषा. परिभाषा में मैंने क्या लिखा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. इट मीन्स उसे जेंडर कहते हैं कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं. ओके, क्लियर. तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये आपको लर्न करना है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि
दिया हुआ है वो हिंदी में आपको प्रॉपरली आना चाहिए। क्लियर? देन स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुल्लिंग, पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग, मतलब ये मेल और ये फीमेल। ओके, पुल्लिंग मतलब जेंट्स, मेल पर्सन जो होते हैं, और स्त्रीलिंग में फीमेल पर्सन। ओके, दो प्रकार के लिंग होते हैं। यहाँ पर ये समझ में आया? ये आपको समझ करके ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करते हुए नहीं जाना है। आपको पढ़ना है, रीड करने के बाद उसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया आपका, लिंग कितने प्रकार के होते हैं वो हो गया। अब हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे। आपको लिखना है शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष, जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसे पुल्लिंग कहते हैं। उसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आदमी, सुनार, घोड़ा और जूता। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा नंबर 2, जिस शब्द से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, गाय, माँ, बिल्ली, सुराही। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझेंगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, आदमी, सुनार, घोड़ा, जूता। ओके, फिर जिस शब्द से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि गाय, माँ, बिल्ली, सुराही। तो इन शब्दों के द्वारा, थ्रू ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग की बात हो रही है
या स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो दोनों लिंग का जो है पता हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पता चलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1 अबाउट द लिंग, फिर ये स्त्री, ये पुल्लिंग के बारे में हो गया और ये स्त्रीलिंग के बारे में डेफिनेशन हो गया कि आप उसे कैसे पहचानोगे, किस तरह से उसको जान पाओगे कि कौन से जेंडर की बात की जा रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you understood these kind of points very well. So you have to write in your CW notebook, and till then